हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं दालचीनी के बारे में डिस्कस करूंगा। दालचीनी आपने ज़्यादातर सब लोगों ने देखा होगा कि इस तरह की एक पेड़ की छाल की तरह से सूखी हुई मुड़ी हुई लकड़ी के रूप में होती है। इस दालचीनी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पड़े रहते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। इसके कारण ये हमारे शरीर में बहुत सारे फायदा करती है। आप ये समझिए, हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है, न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो रही है, एंजाइटी वगैरह हो रही है, तो उन सब में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा कोल्ड एंड कफ में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जॉइंट्स पेन में आराम करने में हेल्प करती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की कोई मरीज है उनमें बहुत अच्छा आराम करती है, हार्ट के मरीजों में बहुत अच्छा आराम करती है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को घटाने में हेल्प करती है, कैंसर के पेशेंट्स में, डायबिटीज के पेशेंट्स में, और हेयर फॉल में, पीसीओएस में, स्किन डिजीज, यानी कि ये अनगिनत बीमारियों में बहुत अच्छा फायदा करती है। लेकिन अगर इसको लिमिट में लिया जाए, अगर आप लिमिट से ज़्यादा अगर ले लेंगे तो यही दालचीनी हमारे शरीर में बहुत नुकसान करती है। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि इसको ज़्यादा लेने से हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और हमें इसको कितनी डोज में लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं ज़्यादा दालचीनी खाने के नुकसान के बारे में। देखिए, ज़्यादा दालचीनी खाने से हमारा लीवर डैमेज हो सकता है, क्योंकि दालचीनी के अंदर एक कुमारिन होता है, और ये कुमारिन ज़्यादा क्वांटिटी में जब हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो हमारे लीवर पर इसका असर पड़ता है और हमारा लीवर कई बार डैमेज तक हो सकता है। इसलिए दालचीनी ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, और खासकर लीवर के मरीज ज़्यादा अधिक मात्रा में इसको ना लें। इसके अलावा ये कैंसर का भी रिस्क बढ़ा देता है, क्योंकि इसके अंदर कुमारिन होता है। ज़्यादा कुमारिन हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे लंग्स में, लीवर में, किडनी में कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है। इसी तरह से जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं तो उन लोगों को भी दालचीनी कम यूज करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है। वो इसलिए लो करता है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आप जब लेते हैं तो कुछ तो ब्लड प्रेशर को वो दवाइयाँ लो करती हैं, साथ में दालचीनी की एक क्वालिटी होती है कि वो ब्लड प्रेशर को लो करती है। तो आपका कुछ दवाइयों से लो हुआ, कुछ दालचीनी लो लो कर दिया, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो हो सकता है। इसी तरह से जो लोग डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं तो वो लोग भी सावधानी से इसको लें और ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, क्योंकि इसकी क्वालिटी होती है कि ये ब्लड शुगर लेवल को डाउन करता है, और आप पहले से ही कोई डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं तो उनके ब्लड शुगर लेवल को और ज़्यादा डाउन कर सकता है। इसके अलावा ज़्यादा दालचीनी खाने से हमारे मुंह में छाले भी हो सकते हैं, क्योंकि दालचीनी के अंदर सिनामेल्डिहाइड होता है, और ये सिनामेल्डिहाइड ज़्यादा यूज करने से एलर्जी का रिएक्शन ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा जीभ पर सलाइवा होता है, और ये सलाइवा पर सिनामेल्डिहाइड चिपक जाता है, और वहाँ पर ये जीभ की और मुंह की स्किन पर चिपक करके हमारे अंदर कई परेशानियां कर सकता है, जैसे दम घुटने की प्रॉब्लम हो सकती है, नौजिया की फीलिंग हो सकती है, मुंह के अंदर बर्निंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, गले में जलन हो सकता है, जीभ पर या गम्स में स्वेलिंग हो सकती है, छाले हो सकते हैं, मुंह में व्हाइट स्पॉट भी बन सकते हैं। इसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी ज़्यादा दालचीनी खाने से ये हमारे सांस के रास्ते अंदर चला जाता है, और हमारे लंग्स में जब पहुंच जाएगा तो लंग्स के फाइबर इसको तोड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये लंग्स पर ही डिपॉजिट होने लग जाता है, और जब लंग्स पर वहाँ जमा होने लग जाएगा तो वहाँ पर उस जगह पर इन्फ्लामेशन आ जाएगी, और इन्फ्लामेशन होने के कारण लंग्स की प्रॉब्लम बन जाएगी, और अगर हमने इसका इलाज जल्दी नहीं कराया तो हमारे लंग्स परमानेंट डैमेज हो सकते हैं। इसी के अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी वीक कर सकता है। हालांकि मैंने बताया कि दालचीनी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, लेकिन अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब भी कर सकती है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट माताएं और बहनें हैं वो भी इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, क्योंकि इसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि ब्लड को पतला करता है। तो प्रेग्नेंट माता बहनें अगर इस दालचीनी को लेंगी तो उनका ब्लड पतला हो सकता है, और ब्लड पतला होने के कारण उनको मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि दालचीनी को कितनी मात्रा में लें। देखिए, दालचीनी अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो इसको आप एक छोटी चम्मच से ज़्यादा ना लें, और अगर आप इस तरह से लकड़ी की फॉर्म में ले रहे हैं तो आप इसको 1 इंच से ज़्यादा ना लें। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और इस वीडियो में मैंने आपको दालचीनी के फ़ायदे और नुकसान और कितनी डोज में लेना चाहिए इसके बारे में बताया। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम कौन सी दालचीनी लें तो इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ उस लिंक को क्लिक करके ऑनलाइन घर बैठे आप मंगा सकते हैं।
और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस मेरी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दालचीनी खाने के फायदे और अधिक मात्रा में खाने से नुकसान और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए इन सब के बारे में जान सकें। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।